हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो आप लोगों ने आईआईटी एग्जाम 25 का एग्जाम दे दिया है। उम्मीद करता हूं कि एग्जाम आप लोगों का ठीक ठाक गया होगा और ठीक ठाक मार्क्स आप लोगों को मिले होंगे। तो ऑब्वियसली रिस्पांस की और आंसर की आ चुकी है, आप लोगों ने अपने मार्क्स काउंट कर लिए हैं। लेकिन अब आप लोगों के मन में दुविधा चल रहा है कि भाई आप लोगों के कौन से आईआईटी में या एनआईटी में एडमिशन मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए या एनआईटी में एडमिशन चाहिए तो आप लोगों के कितने मार्क्स होने चाहिए। इस बार का जो आप लोग पेपर देकर आए हो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आईआईटी एंड एनआईटी दोनों में हम लोग चर्चा करेंगे कितने मार्क्स तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले बता दो मेरा नाम विकास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक बार मैं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। पिछले 9 साल के कट ऑफ है। तो अगर देखो ऑन एन एवरेज बात किया जाए तो जनरल के लिए 24-25 मार्क होता है ये, और ईडब्ल्यूएस है ओबीसी के लिए 21-22 मार्क्स तक आपका कट ऑफ जाएगा। और अगर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए बात करें तो 13 से 14 मार्क। अब बात करते हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना तक जाने के चांसेस है 2025 वाला जो है। तो देखिए 2025 का जो कट ऑफ है ना, ये जो आपका 23 वाला कट ऑफ आपको दिख रहा है, लगभग इसके जैसे होने के चांसेस हैं। तो आप यहाँ पर +1 मार्क्स एक्स्ट्रा कर दीजिए, या तो जैसे कि 25 या 26 के बीच में आप लोगों का कट ऑफ जा सकता है। जनरल के लिए अगर बात करूँ, ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो उस केस में आप लोगों का 23 से 24 मार्क आप ले लीजिए। ओबीसी के लिए भी वही, एससी एसटी के लिए अगर बात करेंगे तो 13 से 14 मार्क्स के बीच में आपका कट ऑफ जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है तो कितने मार्क्स आपको चाहिए, या एनआईटी में एडमिशन के लिए आप लोगों को कितने मार्क्स 2025 के एग्जाम में होने चाहिए, जहां से आप लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई आपको आईआईटी या एनआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। तो आ जाते हैं उस पर एक बार हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। देखो अगर इस बार जो आप लोग एग्जाम देकर आए हो 2025 का, अगर उस एग्जाम में अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 45+ मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई आईआईटी में एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करते हैं अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, 42+ मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो डेफिनेटली आईआईटी के चांसेस हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से अगर आप हैं तो 40+ मार्क्स पर आपके चांसेस हैं। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी से हो तो 30+ मार्क्स पर आपके चांसेस है कि कोई ना कोई आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। ये बात हो गई कोई ना कोई आईआईटी में। लेकिन अगर आपको टॉप की आईआईटीज में जाना है तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं टॉप 5 to 6 7 आईआईटीज में अगर आपको एडमिशन लेना, लाइक आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली है, कानपुर है, रुड़की है, मद्रास है, गुवाहाटी है, तो इस तरह के अगर आईआईटी में एडमिशन लेना है तो जरूरी नहीं कि आपको 45 मार्क्स पर ही मिल जाएगा। 45 का मतलब क्या है कि कोई ना कोई आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं अगर आपको टॉप के आईआईटी में जाना है तो उस केस में आपको कट ऑफ से एटलीस्ट 25 मार्क्स ज्यादा होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं वहां पर आपके चांसेस बनते हैं। अगर उससे कम मार्क्स होते हैं तो फिर आपके चांसेस कम होने लगते हैं। और लगे हाथ हम लोग बात कर लेते हैं एनआईटी में अगर एडमिशन लेना है तो एनआईटी में सीसीएमएन के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप जनरल के स्टूडेंट हैं तो 35+ मार्क्स पे चांसेस है। ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं तो 32+ मार्क्स पे चांसेस है। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के स्टूडेंट हैं तो 30+। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं तो उस केस में आपके 20+ मार्क्स होने चाहिए अगर आप एनआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने थोड़ा सा पिछले 4-6 साल का एनालिसिस करके एक रफ आइडिया आपको दे दिया है। हो सकता है कि 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाए जब आप एडमिशन लेने जाओ या एक्चुअल जब रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए, बट ए वाला जो स्कोर मैंने आप लोगों को दिखाया है तो लगभग सेफ है कि आप मान के चलिए कि इतने पे कोई ना कोई आईआईटी में आप लोगों को डेफिनेटली एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको क्लोजिंग रैंक का भी आइडिया दे देता हूँ। ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग रैंक है। तो अगर हम लोग लास्ट ईयर देखें, जो सबसे लास्ट वाला रैंक था जिसका जनरल कैटेगरी से जिसका एडमिशन हुआ है, 662 रैंक आप देख सकते हैं आईआईटी तिरुपति में हुआ जनरल वाले स्टूडेंट का। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की बात करें तो 879, और लगभग इतना ही रैंक ईडब्ल्यूएस का भी रहा है। अगर हम एससी की बात करें तो 2259 रैंक तक, मतलब अगर आपका 2200 रैंक तक है इस एससी के स्टूडेंट हो तो डेफिनेटली आप लोगों का एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और एसटी वाले अगर स्टूडेंट की बात किया जाए तो 4822 रैंक तक आपके एडमिशन के चांसेस हैं। तो आई होप जो लोग मार्क्स काउंट कर लिए थे, अपने मार्क्स को लेकर बहुत सारे कमेंट कर रहे थे हमारे सेशन में भी और वीडियोस में भी कमेंट करते थे कि भाई मुझे इतने मार्क्स मिले हैं तो क्या मुझे ये आईआईटी मिलेगी या आईआईटी मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो आप लोगों की सारी दुविधा यहाँ से दूर हो गई होगी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम, सीयूटी पीजी 2026 के एग्जाम को या सीयूटी पीजी 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजें हमने आईएफएस कैप में फ्री दे रखा है, जैसे कि
100 से ज़्यादा टेस्ट आप लोगों को फ्री में मिल जाएंगे IFS कैप में, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। रैंकर जिन्होंने IIT JAM एग्जाम क्रैक किया उनकी स्ट्रैटेजीज मिल जाएगी आप लोगों को। 2005 से लेकर अभी तक के सारे IIT JAM के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप हमारे ऐप से डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, पेपर एनालिसिस देख सकते हो, कट ऑफ देख सकते हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट देख सकते हो। मतलब एग्जाम से रिलेटेड छोटी से बड़ी कोई भी जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो IFS कैप में बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS कैप नहीं डाउनलोड किया तब भी डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपको एग्जाम क्या करना है, सेलेक्ट करना है CUET PG मैथमेटिक्स। अगर आप CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर IIT JAM के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो IIT JAM मैथमेटिक्स आप सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके साथ साथ जिन्होंने IIT JAM 2025 का एग्जाम दिया था तो उनके लिए हमने रैंक प्रेडिक्टर लॉन्च किया था। वहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि इतने मार्क्स पर आप लोगों को कौन कौन से IIT में एडमिशन मिलेगा। अगर आप लोगों ने रैंक प्रेडिक्टर अभी तक यूज नहीं किया तो फटाफट IFS कैप डाउनलोड करके IIT JAM सेक्शन में आप उसे यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आप लोगों को कौन कौन से IIT में एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी दुविधा होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।